जब मेरे प्रभु को पता चला, मेरे कृष्ण को पता चला कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, आज सूर्यास्त तक मैं अर्जुन का वध करूंगा। रणे पणे आपत्ति में वृथा डरे न कोई, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गया न सोई। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात। जब भक्ति महारानी दुखी हो गई तो उस समय बड़ी व्यथित भक्ति महारानी हो गई। तो नारद जी कहते हैं, हे भक्ति महारानी, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात पालितः गोप सुंदरः सकृष्णः क्वापि नो गता। बोले वो कृष्ण कहीं गया थोड़ी है, उस कृष्ण का पावन आश्रय लो। हे भक्ति महारानी, आपके दुखों का नाश हो जाएगा, आपके दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो ऐसे उदार मेरे बंधुओं, मेरे कृष्ण, मेरे राघवेंद्र सरकार, मेरे यदुवेंद्र सरकार, जब मेरे प्रभु को पता चला कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो दौड़े दौड़े आए हैं द्रौपदी के महल में। बोले हैं, देवी द्रौपदी। तो देखा द्रौपदी शयन कर रही है, दरवाजा खटखटाया तो सखा भाव था मेरे बंधुओं द्रौपदी और भगवान कृष्ण का, मैत्री भाव था। प्रभु ने दरवाजा खटखटाया, बोले, हे कृष्णा, हे देवी, आप सो रही हो? द्रौपदी जगी, बोले, हे केशव, हे कृष्ण, हाँ। और आप इस रात्रि को? बोले, हाँ, समय नहीं है। बोले, क्यों, क्या हुआ? बोले, समय नहीं है द्रौपदी, फटाफट श्रृंगार करो और चलो। बोले, कहाँ? मेरे बंधुओं, उस रात्रि को हुआ क्या था कि भीष्म पितामह ने दुर्योधन की पत्नी को वरदान दिया था कि बोले, हे भानुमति नाम था मेरे बंधुओं दुर्योधन की पत्नी का। बोले, तुम मेरे पास आज जब मैं साधना करूं ना, ब्रह्म मुहूर्त में मैं साधना में बैठूं, मैं प्रभु के नाम में बैठूं, मैं जब तप में बैठूं, उस समय तुम मेरे पास वरदान लेने आना। मैं आज तुम्हें सौभाग्यशाली होने का, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दूंगा। ये बात मेरे प्रभु को पता चल गई थी मेरे बंधुओं। उधर भानुमति जैसे तैयार हो रही थी, दुर्योधन की पत्नी, इधर मेरे प्रभु झट से दौड़ते हुए देवी द्रौपदी के पास आई। बोले, द्रौपदी, समय नहीं है, जल्दी करो, चलो। द्रौपदी ने बोले, क्या करूं? बोले, श्रृंगार कर और चल। प्रभु द्रौपदी ने श्रृंगार किया, प्रभु के पीछे पीछे चल दी। बोले, हे केशव, बताओ तो सही, माजरा क्या है? बोले, समय नहीं है बताने का, बाद में बता दूंगा। कहते हैं मेरे बंधुओं, बारिश पड़ी हुई थी और दलदल थी। देवी द्रौपदी जब चल रही थी तो उनकी चप्पलों की आवाज आ रही थी दलदल में। तो जब चप्पलों की मेरे बंधुओं आवाज आ रही थी तो कुरुक्षेत्र की ये बात है, महाभारत युद्ध के दौरान की ये बात है। तो कहीं कोई कौरव, कहीं कोई अन्य द्रौपदी की पदचाप न सुन ले। मेरे कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, तेरे चप्पल आवाज कर रहे हैं, दे चप्पल मुझे पकड़ा और चल। मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण ने देवी द्रौपदी के चप्पल एक हाथ पे लिए हैं, आगे आगे मेरे कृष्ण गए हैं, पीछे पीछे देवी द्रौपदी गई है। पहुंचे हैं भीष्म पितामह की कुटिया के बाहर। प्रभु ने समझाया, द्रौपदी कुछ मत कर, केवल जाके पितामह के चरणों में प्रणाम करना। गई है देवी द्रौपदी। द्रौपदी ने भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया है। भीष्म पितामह ने तो दुर्योधन की पत्नी को कहा था कि तुम वरदान लेने आना। जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम किया है मेरे बंधुओं, भीष्म पितामह ने कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। भीष्म पितामह समझ रहे थे कि दुर्योधन की पत्नी है। अखंड सौभाग्यवती का वरदान जैसे मेरे बंधुओं भीष्म पितामह ने दे दिया है, तो देवी द्रौपदी ने बोला, हे तात, आपने वरदान तो दे दिया, हे पितामह आपने वरदान तो दे दिया, लेकिन आपकी जो प्रतिज्ञा है उसका क्या होगा? भीष्म पितामह ने मेरे बंधुओं जैसे आंख खोला। बोले, प्रतिज्ञा? बोले, तुम कौन? द्रौपदी। बोले, भानुमति नहीं आई? बोले, नहीं, हाँ मैं द्रौपदी। हे पितामह, आपके वरदान का क्या होगा? पितामह ने कहा, हे द्रौपदी, होनी प्रबल है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश प्रभु हाथ। बोले, जो होना था वो हो गया, मुझे वरदान तो किसी और को देना था,
तुम आ गई, वरदान तुम्हें मिल गया, तुम्हारा सौभाग्य तो अब अखंड ही रहेगा। मेरा वरदान झूठा तो नहीं होगा। लेकिन अब ये बताओ कि वो छलिया कहाँ है? वो छलिया कहाँ है? मैं जानता हूँ तुम बिना उसके तो आ नहीं सकती। ये बात यहाँ तक तुम्हें कोई और नहीं ला सकता। बताओ वो छलिया कहाँ है? जैसे कहते हैं मेरे बंधुओं, भीष्म पितामह उठे, अपने जो आसन थे बाहर आए तो देखते हैं मेरे कृष्ण बाहर द्रौपदी की जूतियों को, मेरे बंधुओं चप्पलों को हाथ पे पकड़े हुए खड़े। ऐसो को उदार जगमाही। फिर तो प्रणाम किया है प्रभु के चरणों में। भीष्म पितामह ने बोला, हे प्रभु मैं जान गया था ये आप ही कर सकते हो और अपने भक्तों के लिए कुछ भी आप कर सकते हो। जो रक्षक जननी जठर सो हरि गया न सोई। तो ऐसे मेरे बंधुओं, मेरे कृष्ण, तो माँ द्रौपदी को वरदान मिला अखंड सौभाग्यवती का, और अर्जुन की इस तरीके से मेरे बंधुओं प्राणों की रक्षा हुई, क्योंकि वरदान दिला चुके थे ना मेरे प्रभु। अब किसी भी पांडव को चाहकर भी भीष्म पितामह नहीं मार सकते थे, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान मेरे प्रभु ने प्राप्त करा दिया था। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गिरधर गोपाल की जय हो, वल्लभाधीश की जय हो।